अस्सलाम वालेकुम हमारे सारे व्यूवर्स यूट्यूब अनसीन इस्लाम के। आज मैं वीडियो डाला था यूट्यूब पे जो बहुत वायरल हुआ। आप लोग की दुआओं के कारण आप लोग ने मुझे देखा, आपने मुझे प्यार दिया। उस प्यार के लिए कि बाबा ने मुझसे किया नहीं बात और बाबा सिर फूकते झाड़ते। तो एक दिन कुछ रात में कुछ हमारे साथ ऐसा हुआ, तो मैं काफ़ी चीज़ों को अख्तियार करने के बाद मैंने खुद इनका नंबर लिया कि भाई मुझे करनी है आपसे बात। तो फिर पता चला कि ये भी मुझे ढूंढ रहे थे बात करने के लिए। अभी फ़िलहाल मेरा ये एक बात हुआ है कि हम इनसे करेंगे बात कि इनके पूरे दास्तान को बताएंगे, इनकी पूरी कहानी को बताएंगे, जो ये इनका जो बाबा का आमद चालू कब से हुआ, कैसे इस जुड़े, क्योंकि ये एक गैर मुस्लिम यानी राकेश बाबा के नाम से जाने जाते हैं जो जबलपुर रांझी में है। और हम आपको दिखाएंगे इनकी पूरी दास्तान, पूरा वारदात। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और एक ओपन करने वाला है कि जो राज कह लीजिए, काम कह लीजिए, या वो बात कह लीजिए कि दिल की आरजू कह लीजिए, जो सारे हमारे व्यूवर्स सारे वीडियोज के जो कमेंट आते रहते हैं कि आप बाबा से कीजिए बात, हर बात का जवाब दीजिए, हम उस बात के जवाब ढूंढेंगे। उससे पहले अभी जो मैं वीडियो करूंगा ये अभी हाजिरी पे नहीं है, अभी हम बात करेंगे। और मेरी बात बाबा से भी हुई है कि वो मुहर्रम के बाद, मतलब मुहर्रम का जो 40 दिन 40वां के बाद वो हमसे हाजिरी पे बात करेंगे और उनकी हाजिरी आएगी वो, और ये दोनों वीडियो हम डालेंगे। लेकिन ये वीडियो अभी और वो वीडियो के लिंक में रहेगा। और डिस्क्रिप्शन में बता दूं कि ये जो बाबा हैं कहाँ के रहने वाले, ये बाबा महाराष्ट्र का एक जिला गोंदिया, तो गोंदिया के रहने वाले बाबा, उनकी आमद यहाँ पे होती है तकरीबन करीब 22 आमदें होती हैं। तो चलें ज़्यादा हम आपसे ना बताते हुए डायरेक्ट बाबा की जुबानी सुनते हैं। तो बाबा आपको मैं करता हूँ अदब से सलाम। आप मुझे वो चीज़ बताएं कि जो आपने बाबा से कैसे मुलाकात हुआ और कैसे एक आप गैर मुस्लिम होने के बावजूद इनसे कैसे ताल्लुक बना। आज आप अच्छे खासे टोपी वाले हैं, मैं आपके घर में बैठा था, हर जगह पे अल्लाह रसूल की बातें लिखी हुई है, अल्लाह कुरान की कलाम लिखा गया है, उसके बारे में थोड़ा सा आप मुझे बताएं। ये जिला है सरकार का जी। मकाम जो है गोंदिया जिला महाराष्ट्र, अच्छा, तहसील सालेकसा, उधर देखते हुए तहसील सालेकसा, जी मुकाम उनका सालेकसा सोनाटुला रेलवे फाटक, जी। है ना। अल्लाह वली एक जामुन के पेड़ के नीचे आराम फरमा रहे हैं, अच्छा जिनका नाम है हजरत सैयद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा। जी, हजरत आपसे पहली मुलाकात इनसे कैसे हुआ, कैसे आमद का सिलसिला बना? काफ़ी असला हो गया, आज से 18-19 साल हो गए। अच्छा समय दौर गुजर गया। जी सरकार के मकाम पे पहुंचा मैं, जी उनकी खिदमत किया। जी जो पल भर का लम्हा था, जो भी कुछ चंद लम्हों में उनकी खिदमत की, जी हुजूरी की। जी और न जाने ये उनका करम था या आले रसूल का था, जी। ये तो वो अल्लाह जानता, बेहतर वो वली जानते हैं। बिल्कुल। और जो मैंने उनकी खिदमत किया, और वो एक दौर था और आज का जो दौर है, सरकार जानते हैं और बेहतर दुनिया जानती है। तो जब आप इनसे मुलाकात किए या पहली बार आपसे इनकी रूबरू हुई या आमद हुआ, उस वक्त आपकी उम्र क्या थी तकरीबन? उस समय उम्र मेरी थी करीब 14 से 15 साल के बीच। अच्छा, 14 मतलब बचपना था। बचपन का। तो उस बचपने में आपके अंदर ऐसी कौन सी फीलिंग आई या ऐसा क्या हुआ कि आप बाबा की तरफ रुजू हुए या बाबा की तरफ बढ़े, या जैसे आपने बताया कि जामुन के पेड़ के नीचे उनकी मज़ार मुबारक है, तो कैसे ताल्लुक बना, क्या सिलसिला था, कैसे हुआ आप वहाँ तक, आप जबलपुर के रहने वाले वहाँ तक कैसे पहुँचे? वहाँ वालिद साहब की जन्मभूमि है, जी। अपनी भी जन्मभूमि है। अच्छा वहाँ मकाम है अपना खुद का, ज़मीन जायदाद सब है जी। और पूरा पुश्तैनी मकाम वहीं है। अच्छा वहाँ से 1.5-2 किलोमीटर पहले। और कुछ दोस्त थे, एक समय ऐसा, हाँ, दौर होता है, बचपन का दौर होता है। एक जुमेरात का दिन था, हाँ, उनने हमसे पूछा कि यहाँ राकेश भाई कोई दरगाह है क्या। तो हमने बोला यार हमें तो मालूम नहीं जी बड़े भाई हमारे यहाँ पढ़े लिखे हैं बचपन से, शायद उन्हें मालूम होगा, उनसे पूछते हैं। तो उन्होंने बोली ठीक है पूछो ज़रा। हमने बड़े भाई को सब वहीं पर थे, हमने उनसे पूछा कि यहाँ पर कोई दरगाह है क्या। तो उन्होंने हमसे बताया कि जब हम लोग बचपन में जब स्कूल जाया करते रहे,
जिस गांव में रहते थे उस गांव से 3 किलोमीटर दूर एक साले का सा तहसील है। अच्छा। उस जगह जब जाते थे हम लोग, तो जब उस नदी में एक छोटा सा पुल था, जब बरसात के समय जब पानी उस नदी के ऊपर से बहता था, तो हम लोग बड़े पुलिया होते हुए उस बड़ी पगडंडी से रास्ते से जाया करते थे। अच्छा। और देखते थे कि रेलवे फाटक के पास एक जामुन के पेड़ के नीचे बुजुर्ग आराम फरमा रहे हैं। बोले वहाँ पर है। तो जब उन लोगों ने बोले ठीक है हमें ले चलो, जब उन लोग लेके गए और जाके उनने क्या मालूम वहाँ का मंजर क्या देखा। अच्छा। और उसके दूसरे दिन बाद उन लोग वापस जबलपुर आए। हाँ। और मुझसे आते आते कुछ चंद बातें कह गई कि राकेश भाई वहाँ पर कोई अल्लाह का वली आराम फरमा रहा है, हाँ। आप जरा वहाँ जाके देख लेना, साफ सफाई वगैरह कुछ कर लेना, कुछ ऐसा उनको महसूस हो। हमने बोला भाई मैं एक हिंदू बच्चा, मेरे वालिद और वालिदैन मम्मी पापा मुझे तो मार के भगा देंगे घर से कि भाई तू क्या कर रहा है, क्या तू मुसलमान बन जाएगा तू तो, है ना। तो मैंने वो चीज़ उनसे छुपाई। हमारे चाचा हैं, चाचा के साहबजादे छोटे लड़के उनके, उनसे हमने बोला, उनका नाम अनिल कटरे। अच्छा। उससे हमने बोला कि चल जरा लोग बोल के गए थे, तो देख के आते हैं मजाक में कैसा क्या माजरा है। हम लोग गए, जब वहाँ देखे कि सरकार एक कब्रनुमा जगह है और काफ़ी घास कचड़ा पत्तियाँ वगैरह सब कुछ, और शायद क्या हकीकत थी, वो चादर काफ़ी पुरानी हो चुकी थी। अच्छा। खैर कहते हैं कि उनका चूल्हा कभी पुराना नहीं होता, लेकिन वो ऐसा था कि काफ़ी दौर से पेश था उनके ऊपर। अच्छा। पोशाक तो हमने बोला यार एक काम करते हैं, आज तो हम देखते हैं जो जैसा कल फिर आते हैं। तो हम लोग उस समय चले गए, जितना बना हम लोग कर लिए। फिर दूसरे दिन हम दोनों फिर गए, तगाड़ी फावड़ा बाल्टी लेके उस जगह गए, साफ सफाई किए। वहीं बारिश लगी हुई नहर है, नहर उस समय पानी रहा, उस नहर में बाल्टी से खींचते थे और झाड़ू लगा के छील छाड़ के घास को छील के उस पानी सींच के झाड़ू लगा के बाकायदा हम लोग बैठे थे। फिर तीसरा दिन जब आया, तो तीसरे दिन फिर हमने उनसे बोला कि एक काम करते हैं, आज अपन और चलते हैं, जब तक रुके हैं हम, जब तक कि वहाँ उनकी खिदमत और ज़्यादा साफ सफाई कर लें। हम फिर गए, जब फिर गए वहाँ पर, तो हम लोग एक काम करते हैं, आज अगरबत्ती ले चलते हैं, दिया और चिराग और माची वगैरह ले चलते हैं, चल के आज चिराग बाती कर देंगे। जब हमने वहाँ चिराग बाती की, चिराग बाती करने के बाद उस न जाने कुछ हमें महसूस हुआ कि हम पे कुछ हो रहा है। उस समय वो हम पे आए, और हम पे आने के बाद वो उर्दू में कुछ अल्फाज में बोलने लगे। तो जो हम चाचा के लड़के थे वो भागने लगे वहाँ से कि ना जाने भाई क्या हो गया। तो उनको उन्होंने खुद बुलाया, जब खुद बुलाया तो उन्होंने खुद इशारा किया कि मैं ही हूँ जो इस पे सवार हूँ, मैं ही हूँ जो यहाँ पर है, मैं ही हूँ। उसके बाद वो इजाज़त लिए और चले गए। जाने के बाद मुझे अलग सा एक एहसास था, वो मुझे अजीब सा लगा। मैंने उससे पूछा, उसने मुझे बताया कि भाई आपको तो ऐसा ऐसा हो रहा था। मैंने बोली यार ऐसा ऐसा ठीक, तो भाई घर में अगर पता चलेगा चिल्लाएंगे। हमने काम कर, तू बताना नहीं किसी को। अपन उनको फिर बुलाते हैं, अपने दोस्तों को हमने फिर बुलाया। फिर बुलाने के बाद उनको हमने 2 दिन बाद वो जब आए, बाकायदा उनके साथ गए हम। उनने बोले जैसा जैसा आपने किए थे वैसा फिर करिए। जब हमने किया तो उनने बाइज्जत उनने जवाब दिया, पूरा इसने शरीफ बताया अपना सिजरा पूरा सही कि आप कौन हो, कहाँ से प्रेम रखते हो, क्या नाम है आपका, वालिद का नाम क्या, वालिदैन का नाम क्या है, कितने भाई हो, सब उन्होंने बताया। और बताने के बाद उसके बावजूद भी मैंने 6 महीने अपने घर में किसी को नहीं बताया कि किसी को मत बताना। फिर कुछ समय 6 महीने बाद, उस समय इतना बड़ा मकाम नहीं था, वो भी सब कर्म इनका है, सिर्फ 2 कमरे और एक पर्ची थी। उसी कमरे में वालिदैन भाभी खाना खा रही थी। खाना खाते खाते हम गुस्सा करके आए वहाँ से, और जब हमने अगरबत्ती लगाया और दिल में याद किया उनको, और वो फिर आए। जब वो फिर आए तो वालिदैन और भाभी ना उठ के भाग गई। भागने के बाद हम बड़े भाईजान को उठाएं कि उठ देख राकेश को क्या हो गया। जब वो आई देखी तो उन्होंने बताया कि ये तो लग रहा है कि बाबा आए हुए हैं। फिर जो भी जैसा है हजरत ने फिर वालिदैन से पूछे कि भाई ऐसी ऐसी बात है, कैसा क्या है। तो बताया 6 महीने से मुझे रोक के रखा है, अंदर नहीं आने दिया, लेकिन आज फिर भी मैं आ गया हूँ, मुझे इजाज़त तेरी चाहिए। आप मुझे इजाज़त दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, मैं आऊँ ना आऊँ। वालिदैन ने बोली हमारी कि अगर बेशक आप अगर लड़की की ज़िंदगी बना दोगे तो आप बेशक इंशाअल्लाह आइए, वरना कोई डर नहीं होगा। तो उन्होंने बोला छाती ठोक के उतार ठोक के आने वाले समय दुनिया देखी, और अब वो मंजर है
है तो उसका। अभी आपने बताया, तो उनका आप कुछ सिजरा बताएंगे हजरत का, अगर आपको याद है तो? सिजरा देखना पड़ेगा। तो हजरत इसके बाद जब आमद चालू हो गई तो फिर कैसे आप इनको याद करते हैं? वो आते हैं हजरत का क्या? उस समय तो हमें बिल्कुल कुछ नहीं आता था, जो मन में आता रहा कि मेरे मौला बाबा जो भी आप हो, है ना, या कभी ऐसी कोई बात उतरी, कोई अचानक आ जाए कि बाबा ऐसे ऐसा हो गया है हमको, तब दिल में याद करते थे, उनका नाम लेके जो उठा के सहरा वाला फूल हुआ हुआ पे दे दिए कि आपको ठीक करना है उनको, जो आए हैं रोता हुआ आया है हंसता हुआ जाए। बस धीरे 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 फिर उनने जो जहन में डाला सब कुछ माशाअल्लाह। अबे एक बात मुझे और बताइए, जो आमद जब आपके अंदर आती है जी, तो ये आमद होती कौन है, क्या है, कैसे है, इनके बारे में थोड़ा सा मुझे। इसमें ये चीज़ है, देखो दुनियावी दौर पे लोग अल्लाह के वली बोलते हैं कि अल्लाह के वली, अल्लाह के वली मुझे तो नहीं मालूम आते भी हैं या नहीं आते, लेकिन जो चीज़ है वो तो है जिन्नाती। जिन्नाती। जिन्नाती अल्लाह का वली मेहरबान इतने जल्दी किसी पे नहीं हो सकता, क्योंकि वो वली है। हाँ। और वली अगर इतने जल्दी मेहरबान किसी पे होने लगा बात ही अलग है फिर तो। तो भाई अब आपने संतुष्टि हो गई होगी कि जो भी शख्स आता है किसी मुजावर पे या किसी चीज़ पे, तो वो ये अल्लाह का वली नहीं होता, वो एक जिन्नात होते हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं कि हजरत ये बताएं कि जो जिन्नात होते हैं, ये जिन्नातों की कितनी कैटेगरी होती है, या कैसे कैसे जिन्नातों की आमद होती है जबलपुर के अंदर? जिन्नात तो 4-5 कैटेगरी के होते हैं। अच्छा नापाक भी होते हैं, अच्छा, बहुत तेज बोलिएगा। नापाक भी होते हैं, पाक भी होते हैं, और अलग अलग बेशक आप समझ रहे हो उस चीज़ में क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब ये बोल के बिल्कुल नहीं, फिर भी समय भी हमारे व्यूवर्स को बताने के लिए थोड़ा सा। समय भी वैसा है, हाँ, हाँ, समय पर जरा थोड़ा ध्यान रखते हुए कि जलाली वक्त जी। है ना। और हमारा जो कॉन्सेप्ट है इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का कि हम बहुत सारे कमेंट आते हैं कि कौन है, कोई बोलता है फ्रॉडी है, कोई बोलता है झूठा है, कोई बोलता है ऐसे, कोई बहुत बहुत अच्छे हैं, बुजुर्ग हैं, कोई बोलता है कि अल्लाह का कोई वली आता है, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम क्योंकि आप एक मुजावर हैं, हमें तो पता नहीं है, लेकिन आप मुजावर हैं, आपसे ताल्लुक जुड़ने के बाद आपका इनका एहसास कैसे हुआ, कैसे फील हुआ कि ये हजरत ही हैं, वो आ रहे हैं, या कैसे पता चला आपको? सरकार हमेशा मुझे अलग अलग रूप में दिखे, अलग अलग रूप मतलब उनका जिसमें जो दौर है वो मुझे एकदम से पूरा नहीं दिखा। कभी हाथ दिखे हैं और नूर कभी नहीं दिखा मुझे, चेहरा कभी नहीं दिखा, साफा दिखा है, तहमत दिखी है, कुर्ता दिखा है, लंबी गोरी चट। और जब उनका वाक़ई वो जी जब सरकार जब उनका रोज़ा मुबारक, जो सरकार का रोज़ा मुबारक होना चाहिए वलियों का या ज़ाहिर पाक का, वो उस समय उतना बड़ा नहीं था। जब मुझे ख्वाब दिए उन्होंने कि मैं अभी तक बैठ के इबादत कर रहा था, मुझे अब फैला, मतलब मुझे पैर लंबे करने थे। तो जैसे एक पत्थर में सुरंग लगती है, उस मज़ार पाक में पत्थर जैसे फूटता है उस तरीके से वो चीज़ फूटा। और मेरे को अभी तक याद है जहन में, और काफ़ी असला हो गया जब कोई 14-15 साल, 35 साल बसारत हुई थी, ख्वाब हुआ था कि मैंने एक ब्राउन कलर की, गत्थे कलर की एक मैंने हाफ शर्ट पहना था, और बकायदा उस शर्ट को मैंने उतार के जब उनके कदम मुबारक मुझे दिखे, तो मैंने बोला सरकार का आधा धड़ दिख रहा है और आधा नहीं दिख रहा है। तो मैंने उस आधे धड़ को, जो कमर से पैर का हिस्सा होता है कदम मुबारक को, मैंने उस शर्ट को उतार के उसको ढाका। अच्छा, ये वारदात आपके घर पे हुआ कहीं? मकाम पे सरकार के। अच्छा, वहाँ मकाम पे हुआ, गोंदिया सरकार के उर्स मुबारक पे। एक सवाल, जब मुहर्रम का महीना होता है या 11वीं शरीफ का महीना होता है तो कईयों की आमद होती है। मैंने सुना कि बीच बीच में आमद चेंज होता रहता है। ये क्या, इसके पीछे क्या तर्क है या क्या बात है, कैसे आमद चेंज होती है? क्योंकि आपको तो पता होगा कौन कौन आमद आ रही है।
ये कैसे कैसे आमद होते हैं, कौन कौन आमद होती है? बाबा से भाई 22 लोग आपने बताया, 22 आमद होते हैं। अगर 22 बताए तो ये कौन लोग होते हैं? सब उनके फूफे वाले होते हैं, मतलब उनके रिश्तेदार, सब उनके कुनबे वाले। कुनबे वाले। अच्छा, जैसे एक चीज़ और, जैसे बेड़े में आप हैं तो पता चला कि आपके मोहल्ले के 2-4 लोग ज्वाइंट हो गए, आपके बच्चे बड़े या कोई भी काउंट पे आ जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, पता है कि ये बेड़ा है, बेड़े में 10 लोग आते हैं, 10 लोग चलते हैं, 15 लोग चलते हैं। ये लोग कैसे जुड़ते हैं? वो इसी तरीके से जुड़ते हैं, वो आ रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, उनकी बाकायदा खिदमत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो वो एक जब वो देखते हैं कि वाकई में ये मेरा मुरीद बनने के लायक है और मैं को ये संभाल लेगा, ये मेरे को आगे लेके चलेगा, उसी कुनबे वाले वैसे एक उसको पसंद कर लेता है कि ये मेरे लायक है, वो अपनी आमद उस पर देता है। तो नाल का एक सिस्टम है, सुना ये नाल का सिस्टम क्या है? नाल का ये चीज नाल मतलब ये होता है कि एक समझ लो ये मेरी नाल है, मतलब मैंने आपको एक इशारा किया, आमद जिसको बोलते हैं नाल, ये आमद आती देते ही वही है कि ये मेरे तरफ से है, इसको रख संभाल के, इसको रख संभाल के इसकी खिदमत कर, ये रहबरी के लिए बैठा हूँ और तेरे मकाम पे जो भी आएगा, जो भी दुख मुसीबत, जो भी परेशानियाँ लेके आएगा, बेशक वो सिफा लेके आएगा। हाँ, तो अल्लाह तबारक तआला ने भाई हर चीज़ों में सिफा दिया है, तो हर को असर दिया है। लेकिन मेरा पूछने का वो सवाल नहीं है, मेरा पूछने का सवाल है कि जैसे आप लोग को जो नाल देते हैं, कैसे नाल देते हैं? वो उसके डिजाइन या कब देते हैं, वह या किस तरीके से देते हैं, ये वो हमेशा चांद तारीख को मिलती है। अच्छा, चांद की हाँ, तारीख। वो हमेशा चांद की रात को, चांद तारीख को मिलती है हाँ, और वो चांद रहता है, अच्छा, वो चांद रहता है। उसे आप हमें उसमें सोने का भी आता है, चांदी का भी आता है। हमारे पास जो है सोने की भी है, 5 जो है कि 7 जो है सोने की आमद है, तो बाकी चांदी की है। ये सोने चांदी का डिफरेंट मतलब ऐसा क्या है कि जैसे भाई भाई आते हैं वैसे, तो सोना और चांदी का, जैसे सोना का महंगा है, चांदी सस्ता है, तो उनके अकॉर्डिंग इनकी पदवी भी छोटे हाँ, छोटे बड़े हाँ, होते हैं। जो पदवी में होगा हाँ, वो सोने की आमद है, अच्छा, और जो उनके नीचे होगी हाँ, वो चांदी की आमद है। अच्छा। तो बेशक आपने सुन रहे हैं कि अल्लाह तबारक ताला ने कुरान शरीफ में, या मैंने तो उतना हमें जानकारी नहीं है हदीस में, या मैंने मौलाना मुफ्ती हुसैन में सुनते हुए आया हूँ कि अल्लाह तबारक ताला इंसानों में नबी को बनाया, वली को बनाया, लेकिन जिन्नातों में सिर्फ वली को बनाया। तो बेशक अब कौन वली है कौन वली नहीं है, इस बात को तो मैं नहीं जानता, क्योंकि अभी मेरी पहचान उतना रूबरू नहीं हो पाई है। क्योंकि ये एक राकेश बाबा के नाम से फेमस है, गैर मुस्लिम है, वो अल्फाज को जो चीज़ वो बता सकते हैं वो क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि ये कहा जाता है कि ये उनके घोड़े हैं, बेशक ये उनके घोड़े हैं। बेशक। तो अब कुछ जानकारी ऐसी होती है जो जानकारी वो बता सकते हैं, और ये उनकी मोहब्बत के लिए वो चीज़ बताएंगे। हम इनसे इनका ताल्लुक अभी बुझे कि कैसे ताल्लुक हुआ। अब थोड़ा सा कहानी को या बातों को और ट्विस्ट में ले जाते हुए आपको एक चीज़ बता, हमें ये बताएगा कुछ लोग अमल करते हैं, जैसे 40 दिन 7 दिन 21 दिन का अमल करते हैं, अमल के दौरान भी जिन्नात हाजिरी लेते हैं। तो क्या आपने कोई ऐसा अमल किया या ऐसा कुछ हुआ है? 41 दिन का अमल किया। अच्छा, 41 दिन का अमल किया, कहाँ पे? मकाम गोंदिया। वहीं पे। तो जब आप अमल की, आपको तो ये चीज़ पहले ही मिल गई थी जी। तो जब अमल किए तो उसमें क्या इजाफा हुआ, यानी क्या ज़्यादा बढ़ा प्रोग्रेस? उसमें और भी बुजुर्ग आए, अच्छा, और भी बुजुर्ग आए, हाँ, उन्होंने जब तासीर देखी, हमारी इबादत देखी हाँ, कि इबादत में मजबूत है, हाँ, ये अल्लाह की राह वाला है, हाँ, अल्लाह की राह वाला है, ईमान वाला है, ये बेशक हमको संभाल के रख सकता है, अच्छा, इसके अंदर अदब है। अच्छा, जब उन्होंने देखा ये सब चीज़ें आते गए, तभी बाविस अच्छा, मतलब ऐसे जो ऐसे जो तो अच्छा, मैं सुना हूँ कि 41 दिन के जब कोई चिल्ला करता है, कोई ऐसा इबादत करता है, तो बहुत सारे बीच बीच में परेशानियाँ आती हैं, जैसे डरा सर कटा, ऐसा मैं सुना हूँ। हकीकत क्या है? जैसे कटा सर हो रहा है, आधा धड़ बिना धड़ के सही, डेंजरस सीन, हवा में आसमान में उड़ती है, ये सारी चीज़ें, जब आदमी आँख बंद करी, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ था?
घोर बरसात हुई, हाँ, वहाँ जो रेलवे फाटक है, हाँ, उस बंदे को दिख रहा है कि वो जामुन का पेड़ मुझ पे गिर रहा है, हाँ, लेकिन मुझे दिख रहा है कि जामुन का पेड़ सीधा है, हाँ, और मुझे वो आवाज मार के वहाँ से बोल रहा है हाँ। कि राकेश भाई वहाँ से तू हट जा, पेड़ तुझ पे गिर रहा है। हाँ, और मैं इबादत में मशहूर हूँ, लेकिन जहन हाँ, दिल और कहीं है, जहन लेकिन ये कह रहा है कि जिसके पास बैठा हूँ बेशक संभालने वाला वो है। अच्छा, एक बार मंजर ये था, एक बार का असला ये था हाँ, कि जब मैं इबादत में मशहूर था, हाँ, मेरी जान के ऊपर से हाँ, सांप, निकला, हाँ, और भाई जब उसको मैंने एक आँख से खोल के देखा और बिजली जब चमकी, हाँ, तो उसकी जो त्वचा जो होती है हाँ, वो चमकती हुई हाँ। मुझे दिखी, हाँ, और बाकायदा वो वाइजत वहाँ से वो गुजर गया। गुजर गया। गुजरने के बाद घूम के आके फिर वो मज़ारे पाक पे था, हाँ, बाकायदा अपना दिखाया फन, हाँ, और वहीं से फिर मेरे एक दिल ने कहा कि सरकार आप जो भी हो, मुझे डर सिर्फ इनका है, हाँ, ना आपका है हाँ, ना किसी का है, हाँ। और ना जाने वो कहाँ हो सकता है। भाई तो ये तो कंफर्म हो गया कि जिन्नात लोग ज़्यादातर जब इंसान को देखते हैं तो वो सांप के शक्ल में देखते हैं, या तो अपने जिस्मानी रूप में देखेंगे, जिस्मानी शक्ल में देखते हैं तो बहुत कम लोग को देख पाते हैं, लेकिन जब सांप के शक्ल में होते हैं तो ज़्यादातर लोग देख। और अक्सर मैं इस बात को सुना हूँ कि वो जब सांप के शक्ल में आते हैं तो वो सीधे होते हैं, और किताबों में भी ऐसी चीज़ लिखा हुआ है कि वो जिन्नात लोग ज़्यादातर इंसान मतलब सांप के शक्ल में आते हैं। तो इन्होंने उस बात को बता के कंफर्म कर दिया कि जब हम अमल करते हैं हो सकता है हजरत के वो खादिम जिन्नात हो, जी सब तो वो आए हों आपको टेस्ट करने के लिए कि भैया ये सांप को देख के डर के भागेगा तो नहीं, तो इस रूप में आके वो दे सकते हैं। तो कभी आपको ये हुक्म दिए कि मेरे नाम से फातिया करो, या मेरे नाम से लोगों को तबर्रुक बांटो, सिरनी बांटो, या मेरे नाम से अगरबत्ती जलाओ, ऐसा कुछ इन्होंने बोला है? कभी कभी कि इन्होंने ये बोला कि अल्लाह वालों या रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे और उनके वलियों के नाम पे फातिया करो, दुआ करो, जरूरत करो, लोगों को तकसीम करो, ऐसा हाँ ये अपने अपने लिए बोला कि गैरों के लिए बोला? नहीं, गैरों के लिए बोला, अच्छा, गैरों के लिए बोला, अपने लिए कभी नहीं बोला, अच्छा, अपने लोगों के लिए नहीं बोला। कभी नहीं बोला। तो एक चीज़ और मैं कहीं था, उस वीडियो को भी अपलोड करूंगा, देखिएगा कि किसी ने बोला था कि हमारे पास 5 पीर आते हैं और वो 56 भोग साल में एक बार लगता है, और 56 भोग लगाते हैं उनके नाम से, फिर लोगों को तकसीम करते हैं। बहुत कम लोगों को, मतलब सबको आम नहीं बांटते, बहुत कम लोगों को बांटते हैं, लेकिन ये तो ऐसा नहीं है। तो इस बात से मुझे हाज़िरी होती है कि जाहिर होता है कि ये ईमान वाले हैं और इनका अकीदा अल्लाह अल्लाह के रसूल पे है। बेशक एक चीज़ मुझे ये बताइए कि जैसे आपने यहाँ पे चिल्ला बनाया, जी। ये जो चिल्ला दिखाई दे रहा है, तो इस चिल्ला को मजार के शक्ल में कैसे दिया आप? जब मैं वहाँ, जब यहाँ से दौर ऐसा गुजरा कि मैं 10 दिन यहाँ रहता था, अच्छा, 15 दिन वहाँ रहता था। अच्छा, तो हमारे वालिद और वालिदैन ने खबर बनाई हमारे मामू जान को अच्छा, कि आप देखिए जरा हाँ, कि राकेश सिया वहाँ आ रहा है, नाम तो वहीं का लेता है, हाँ, ये जाता कहाँ है, रहता यहाँ है, वहाँ जाता है, रहता कहाँ है। अच्छा, जब एक बार उनने हमारा पीछा किया, हाँ, पीछा किया, करने के बाद जाके जब देखे उनने कि ये तो बागी में, ये तो वहाँ बैठा हुआ है हाँ, सरकार के कदमों वाला। अच्छा, और जब वहाँ से हम लौटे तो हमसे पूछा गया, हाँ, और हमारे जहन में बिल्कुल नहीं था, ना जाने हमारे जहन से निकला कि आप तो हमारे पीछे आए थे, हाँ, आपने बता दी जहाँ खबर लेनी थी, ले लिए। हाँ, जब हम अपने मामू जान से सवाल कर रहे थे, हाँ, उन्होंने बोला बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, हाँ, और आपके पीछे आए थे क्योंकि जयपुर से फ़ोन आया था, हाँ, और आपके माँ बाप जी को फ़ोन आया था, बोलते देखो जरा वो कहाँ जाता है, क्या करता है। हाँ। तो भाई बचपना हुआ, भाई 14 साल के बच्चे माँ बाप को फिक्र रहती है कि बेटा मेरा कहाँ बिगड़ रहा है कि सुधर रहा है, वही तो उस जानकारी के लिए पता किया, लेकिन पता चला कि आप तो वहाँ मजार शरीफ पे कुछ और कर रहे हैं। हम आपसे एक जानकारी और लूँगा कि फिर वहाँ रहने के बाद यहाँ पे आपको मतलब मजार का शक्ल का चिल्ला बनाने की कैसे जहन में आया, और क्यों मजारी बना, कुछ और क्यों नहीं बना? उसी बात पे मैं कह रहा हूँ। उनने जब देखा कि इनके वालिद और वालिदैन काफ़ी परेशान हो रहे हैं इसको लेके, क्योंकि घर का छोटा हुआ बिल्कुल, है ना, बिल्कुल, बिल्कुल। छोटा शायद बहुत लाडला होता है। अच्छा, तो उनने बोला कि तू रे को आने की जरूरत नहीं है हाँ। बार बार, हाँ, तू मेरे ही नाम से हाँ, वहाँ चिल्ला बना और इसी शक्ल में। अच्छा,
और जब उनका हुक्म वहां से हुआ, हाँ 7 दिन बाद मुझे ख्वाब आया, हाँ और बाइज्जत हाँ आप जो सिराना जो देख रहे हो, हाँ ये जब मैंने निशान लगा के दिखाया, हाँ उसका नमूना और कुछ था। हाँ ये मिस्त्री को मैंने नमूना दिया यहाँ का, हाँ सराहने का और कुछ दिया था, हाँ लेकिन जब दूसरे दिन मैंने देखा हाँ, तो ऐसा बना। ऐसा बना हुआ। हाँ तो इस तरीके से उनने बनवा लिया। अच्छा। इसको मैंने इतना ऊंचा नहीं दिया था नमूना, हम्म, उसको मैंने इतना ऊंचा दिया था, अच्छा छोटा। छोटा, लेकिन वो बड़ा हो गया। ये तो सुना हूँ कि ऐसा होता है कि वो और रात। मिस्त्री खुद हैरतगंज था हाँ कि हम तो निशान और कुछ लगा के गए थे, सब कुछ हम और कुछ कर रहे थे, ये इतना कैसे हो गया भाई? हाँ हम तो एक एक फीट। कुछ इंच का लगा के गए थे, हाँ सर 15 इंच का लगा के गए थे, वो तो इतना ऊंचा कैसे हो गया? ये तो भाई अब तो एक सवाल का क्लियरेशन हो गया कि मैं बहुत बाबा से कुछ कुछ मांगा था। लोग बोलते थे बाबा क्या देते हैं, भैया देखो जो बाबा नक्शा बदल सकते हैं तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। इस बात का तो खुलासा हो गया। हजरत थोड़ा सा ये बताइए कि जैसे आप जब लोगों की आमद होती है, जिस वक्त आमद होती है आपके जिस्म में, उस वक्त आपको कैसा फील होता है? जब उस समय जब आमद होती मुझ पे, तो हल्का सा मुझे होश रहता है कि ये उंगलियां जो है मेरी टाइट हो रही है अच्छा। और कंपन हो रही है, हाँ मतलब वाइब्रेट हो रही है। हाँ और वाइब्रेट होते होते जब ये फुर्ती से जब तेज होती है, हाँ। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहता। अच्छा, उस वक्त जब आप हाँ, ऐसे हाँ। मतलब जब उनको याद करते बुलाते हैं, जब उनको अच्छा, तो बुलाने का कोई तरीका क्या है, कोई बता सकते हैं? कुछ चीजें ऐसी है कि बेशक वही बताएंगे और कुछ मैं बयां कर भी जो दूंगा। आपको हाँ, इजाजत हो, हाँ। मैं ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा मकसद है कि लोगों को पता चले सच। जब हम जुमेरात को बैठक होती है, बाइज्जत उनको सवेरे हम दावत छोड़ देते हैं कि सरकार आपको यहाँ आपका शाम को ईसा के बाद आना। इस्तकबाल है, आपको आना है। और आने की वजह भी बेशक आपको मालूम है, इसलिए कि जो दुख मुसीबत वाले हैं, जो परेशान हैं, जो भी औलाद हैं, सबके हक में दुआ लगा रहा हूँ मैं। आप जो भी जैसा है आके उनको सिफा दीजिए। तो जब आप आमद करते हैं, तो जैसे आपने बताया 22 आमद आती है, तो उस वक्त जब देते हैं तो सिर्फ यही हजरत आते हैं कि सब 22 में से कोई भी आता है? नहीं, सिर्फ पहले ये आएंगे हाँ जो कुतुब है, हाँ। जिनको कुतुब का मिला है। अच्छा। आप जो कुतुब का लक़ब मिला है, आप पहले आएंगे, उसके बाद उनके खिदमतदार आते हैं जो उखुर के बल चलते हैं, मतलब अंगूठे के बल पे। अच्छा। वो अंगूठे के बल पे चलते हैं और उनकी हाइट आपको लगेगी 7 से 8 फीट की ऊंची। अच्छा, जी, तो मतलब हाजिरी पे आप अंगूठे को भी? अंगूठे के बल पे सफर गश्त किए हैं, सरकार ने गश्त ये किए तो हैं। मैं तो वीडियो में डालूंगा, नेक्स्ट वीडियो स्पेशली रिकॉर्ड करूंगा कि जब ये अंगूठे के बल चलते हैं, क्योंकि ताज्जुब हो गया। मैं तो सुना था कि वो हवा में उड़ते हैं, ये तो अंगूठे के बल चलते हैं, बहुत ताज्जुब। एक बात मैं सुना हूँ कि जो बाबा आते हैं इनमें हर तरह के आदमी, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, मिस्त्री, जी जी, हाथ के डॉक्टर, तो हड्डी डॉक्टर, इलाज, यानी एवरीथिंग, सब टाइप के लोग होते हैं। तो क्या ये वाकई सच है या सिर्फ अफवाह ये है? सब सच है। आप कैसे कैसे लोगों को जानते हैं? सरकार देखो, जो आपको पेट में तकलीफ है, जो पेट का मास्टर होगा, वो बाइज्जत पेट वाला आएगा, छू अच्छा आपको सिफा मिल जाएगी। अच्छा। आपकी हड्डियों में प्रॉब्लम है, बताया ना कि कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो आप उनकी लघु जमा सुनोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ ये तो है। जब हम और आप महफिल में चलते हैं, जैसे आप जब गश्त करते हैं, तो गश्त में एक चीज़ आप हमेशा लेके चलते हैं, जैसे सवारी और टपारी। तो सवारी और टपारी में आपका क्या यकीदा है, यानी आप इसको कैसे मान के चलते, किस तरीके से मान के निकालते हैं? टपारी जो होती है उसमें होती है आमद। अच्छा, आमद आमद मतलब नाम। नाल है ना, वो नाल होती है। तो स्वाभाविक है, मुहर्रम की 5 तारीख को उसमें गुस्ल होता है। गुस्ल होने के बाद जो हमारे ज़िले में या शहर में या मोहल्ले में
ये अलग अलग जगह का मैं बता रहा हूँ आपको। जो जिस जगह छोटा कस्बा है, उस जगह जहाँ बेहतर समझा जाएगा, अगर उस जगह मना रहे हैं उस चीज़ को, तो उस जगह लेके जाके वो हाजिरी लगाएंगे। तो अपने यहाँ जबलपुर में जैसे को तो मिला है हज़रत अमीनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कचेरी वाले बाबा। अच्छा, ठीक है, वहाँ जाके हाजिरी देते हैं। हाजिरी देने के बाद वापस आते हैं। मुहर्रम की 6 तारीख, मुहर्रम की 7 तारीख को फिर गुस्ल होके आमद नाल जो होती है वो सवारी में बनती है। बंधने के बाद उसको गश्त करते हैं, लेके चलते हैं मुहर्रम की 7 तारीख को मदन महल। नहीं वो तो अपन मान लीजिए जहाँ जहाँ चलते हैं। अब मुझे सिर्फ ये बताइए कि सवारी में जो नाल बांधते हैं तो फर्क क्या होता है नाल बांधने से न बांधने से? बांधने से ये होता है कि जैसे अब दुनियावी तौर पे लोग अलग अलग सी बातें करते हैं। कोई कुछ बोल रहा है, कोई हजरत इमाम हुसैन का धड़ बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ सर बोल रहे हैं, कुछ धड़ बोल रहे हैं, अलग अलग लफ्जों के सर। कोई नेजा बोलता है, कोई छड़ बोलता है, कोई छड़ बोलता है, कोई लेजा बोलता है ना। तो वो जो आपका क्या मानना है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ इसके बारे में। आप मतलब जिसे बांधते हैं ना, तो बांधने में फर्क वगैरह नजर? फर्क ये आता है कि आप ऐसे उसको खाली जब उठाओगे तो आपको शायद 12 से 15-20 किलो की लगेगी। लेकिन वही चीज जब वो बनती है तो 30 से 40 किलो का वजन हो जाता है। डबल। यह माइंड ब्लोइंग वाली चीज़ है। करीब बहुत छोटा नाल होता है, बहुत छोटा, ज़्यादा नहीं, 2.5 ग्राम, 25 ग्राम, 30 ग्राम के आसपास का, 25-30 ग्राम के आसपास का होता है। लेकिन फर्क डबल, यानी अगर 12-15 किलो की सवारी है तो 30 से 40 किलो की सवारी हो जाना, ये मामूली बात नहीं, एक अचंभव वाली बात है। और मैंने तो अभी कभी ऐसा देखा नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा होगा तो वीडियो में बना के डालूंगा। उसके बारे में भी आप बता दें कि आप किस आयत का अमल कर रहे थे, मतलब मुस्लिम आयत का अमल कर रहे थे या आपके हिंदू धर्म के आयत का, मतलब मंत्र का अमल कर रहे थे? ये बता। मुस्लिम धर्म के किसी मंत्र का, मतलब आयत का अमल कर रहे थे। इसको आपको किसने सजेस्ट किया था? खुद से आपको पता चला था या बाबा ने आपको बताया था या किसी कोई आमिल ने आपको बताया था? किसी आमिल ने बताया था। अच्छा। और जब आप इनसे मुलाकात किए तो आपकी माँ को ये बोले कि भाई मैं इनको 1 साल में या आने वाले साल में देखना है, मैं रुतबा बढ़ा, तो आपको कुछ फ़र्क नज़र आया आपकी ज़िंदगी में और आपके रियल लाइफ में? जी हाँ, बहुत फ़र्क नज़र आया। जैसे जब 3 साल जब मैंने उर्स मनाया सरकार का, तो जब उर्स मनाने के बाद देखा मैंने कि वहाँ मजमा बिल्कुल नहीं था। अच्छा। लोग कोई नहीं आया करते, सिर्फ घर ही घर के लोगों में रहती रही। 2-4 रिश्तेदार आते थे, ये दुआ लगाई और मैंने बोला कि सरकार ऐसे तो आपको उर्स न मना पाएंगे, क्योंकि हम भी पूरा परिवार जब जबलपुर से आता है, सब काम धंधा सब कुछ, बेशक आपसे निस्बत है, आपसे मोहब्बत है, उसमें कोई दो मत नहीं है। न जाने उर्स सरकार का हुआ, उसके बाद 3 या 4 मतलब फरवरी मार्च से समथिंग। एक चीज़ बीच में मैं रोकने की कोशिश करूँगा, आपको कैसे पता चला कि इनका उर्स कब है, किस दिन? उनने खाम में बताया मुझे। और जब वहाँ हम नवंबर में मनाते हैं और यहाँ उनके जश्न में 5-6 महीने बाद जबलपुर में मनाते हैं, यहाँ भी उर्स होता है उनका। एक चीज़ मेरे दिमाग को थोड़ा सा सस्पेंस में रख दिया, हम आपसे उसके बारे में जिक्र करेंगे कि उर्स जो मनाया जाता है किसी के डेथ के बाद, मरने के बाद या पर्दा फरमाने के बाद ही उसके विसाल की जो तारीख होती है उसमें उर्स मनाया जाता है। तो अभी आपने जैसे बताया कि ये विसाल अभी आपके ऊपर आमद भी होती है, आप इनका उर्स भी मनाते हैं, तो ये कैसे संभव है विसाल के बाद भी आमद और उनका उर्स मुबारक? वो चीज़ आपको मैंने बताया जैसे कि अल्लाह के वली नहीं है, अल्लाह के वली नहीं है। और जब वो चीज़ है तो वो चीज़ हो गई रूहानी। जब रूहानी हो गई तो उन्हीं की याद में जब उनसे मनाया गया कि आपकी विसाल तारीख क्या, उर्स क्या है, विसाली तारीख उर्स मुबारक है ना। जन्मदिन एक अलग चीज़ होगी, उर्स अलग हो गया। हाँ, तो उसको आप चाहे दुनियावी तौर पे रख लो, अभी जो हम कर रहे हो दुनियावी तौर पे उनको उर्स ही कर रहे हैं, लेकिन सफ़र में एक तो रूहानी चीज़ें होती हैं। उनका आप उर्स जब पर्दा कर गए होंगे तब भी आप उर्स मना नहीं सकते, उस समय आप उनका जन्मदिन मना सकते हो, है ना। लेकिन जब वो पर्दा कर गए, पर्दा करने के बाद उर्स हम मना रहे हैं,
उनका उर्स मना रहे हैं, तो वो तो रूहानी चीजें तो पर्दा और नहीं क्यों मरती नहीं, रूहानी चीजें कभी बढ़ती नहीं है, वो तो अजल है। वजह है हमारा, क्योंकि इंसान की रूह कभी नहीं मरती, वो जिस्म मरता है, जिस्म मरता है, जिस्म मरता है, रूह कभी नहीं मरता। बका और फना, हाँ, बका और ये फना। है और फना कुछ नहीं है, कुछ नहीं। बस सिर्फ रूहानी है। ये बताइए कि आप की जब आमद आई तो आपके बच्चे पे, आपके रिश्तेदार पे आमद बढ़ी क्या? बच्चे पे बड़ी, अच्छा, तो बच्चे पे कौन आता है? बच्चे पे तीसरे नंबर पे भाई जाते हैं। अच्छा, हजरत के तीसरे, तो ये पांच भाई हैं, जब 5 भाई हैं, दूसरे नंबर पे इस पे आते हैं, दूसरे नंबर पे कौन? भतीजे पे। और हम पे दो पहले भाई और- आते हैं और चौथे आते हैं। आप पे पहले और चौथे, हाँ, तो दूसरे तीसरे और पांचवे जो है और बंदा है। अच्छा कोई और। हाँ, तो ये पांचों भाई भांजा है। निस्बत तो आपसे लगी, बेशक। लेकिन ये 4 भाई और जो थे ये कैसे जुड़ गए? मतलब अलग अलग बंदे को कैसे पकड़ लिए? अलग अलग बंदे को ऐसे पकड़े कि जब कोई चीज हमको आगे तक चलना है, मतलब हस्र तक, हस्र तक, आज हम हैं, लेकिन जब खानदानी चीज आएगी खानदान पे, तो उस चीज को वो बेशक कामयाबी मिलेगी और हमेशा वो लेके चलेगा। अगर आज ये चीज हम पे ही खत्म हो जाएगी तो ये आगे सिलसिला कैसे चलेगा? आज हम पे है, हमारे पास भतीजे पे है, औलाद पे है, जब हम इस दुनिया से रुखसत ले लेंगे तो ये लेके चलेंगे, और जब इनके बाद की चीज, इनकी औलादें आएंगी, इनकी नस्ल आएगी, उन पे तो अच्छा ये बताइए, आप बहुत सस्पेंस वाली बात आ गई, आपसे इनका एग्रीमेंट हुए है क्या कि जब तक हमारे औलाद 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 आते रहेंगे और आप जब तक निस्बत रखेंगे तब तक आप आते रहेंगे? हमारा सिर्फ एग्रीमेंट सिर्फ इतना ही हुआ है हाँ, कि जब तक कि शरीर में जान है, हाँ, जब तक आपकी खिदमत होगी, हाँ, और जब तक कि सब कुछ होगा जैसा अभी तक शानो शौकत से आप करवाते आ रहे हो हाँ, वैसा ही होगा। आने वाले दौर में आप अगर उनको अच्छे से रखोगे और हमेशा इज्जत कामयाबी मिलेगी उनको, और आप चाहोगे कि हमको लेके चलें, तो बाइज्जत उनको ऐसे ही बरकरार रखना जैसे आज मैं हूँ। अभी आपने बोला कि भाई जैसे आप मुझे रखोगे, जी सर। तो मैं आपसे एक, लोग बुरे कमेंट जो करते हैं, हमें तो नहीं पता कि ये जवाब उसका क्या देंगे, लेकिन हम उस सवाल को करेंगे और देखते हैं इनका क्या जवाब होता है। हजरत, आप जैसे हजरत पे निर्भर हुए, हजरत को हर कुछ माने, ये बताइए कि जब अगर कोई अल्लाह का वली, जैसे मसीन वाले बाबा हो गए, गौस पाक हो गए, ताजुद्दीन औलिया हो गए, या जहाँ जहाँ हजरत पे कलिया शरीफ जहाँ जानते हैं, अगर वो मोहम्मद साहब हो गए, अगर उनको इनके बीच में अगर लिया जाए तो आप श्रेष्ठ या अच्छा पहला पद भी किसे देंगे? अच्छा, उसके बाद पीराने पीर बड़ी पीर दस्तगीर जी, उसके बाद ख्वाजा करीम नवाज जी, उसके बाद जितने पीर पैगंबर हैं, अच्छा, नाम तो मैं किसी का ले नहीं सकता, हाँ। इनको तो छोटे ही समझूंगा उनसे। तो भाई ये है सच्चाई। हम कुछ मुसलमान गलत बोलते हैं, कुछ मुसलमान सही बोलते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये इनको सब कुछ मानते हैं। सब कुछ मानने के बावजूद भी अल्लाह के रसूल, अल्लाह के वली और तमाम अल्लाह के जो औलिया हैं, उन सारे औलिया के बाद, सारे वली के बाद इनको मानते हैं। यानी इनका यह है कि हम इंसान हैं तो हम इंसानी लोगों को पहले मानते हैं, उसके बाद जिन्नाती को मानते हैं। अल्लाह तबारक ताला के रसूल नबी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद ने एक बार, छोटी सी वाक़या को हुआ, आप समझ जाएंगे कि जब उनके सहाबा इकराम बैठे थे तो उन्होंने एक जहाँ खाना खाने के बाद बोला कि आप हमारे तमाम सहाबा इकराम, आप अपने जिन्नात भाइयों का भी ख्याल किया कीजिए, यानी ये हमारे जिन्नात भाई भी हैं, सगे तो नहीं, लेकिन हुज़ूर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो ये जिन्नात भाई हैं, तो जिन्नात भाई का भी ख्याल, क्योंकि हर जिन्नात अच्छा नहीं होता, हर जिन्नात बुरा नहीं होता।
तो कुछ लोग अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को भी मानने वाले हैं, कुछ लोग अलग अलग अकीदे के हैं। अब ये बताइए थोड़ा सा सिलसिला अगर हम बात करें हजरत का, तो ये किस सिलसिले से इनका ताल्लुक ज़्यादा? सैयद घराना है, सैयद घराना, हजरत सैयद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह। हजरत सैयद साल नहीं, मैं सिलसिला पूछ रहा हूँ। हुसैन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मानने वालों में से ये हैं। इनके पीर और मुरीद वगैरह जैसे पीरी मुरीदी चलता थी, उनके पीर का नाम आपको पता है? सरकार। अच्छा, इसके बारे में हमने बोला ना इससे पहले, हमें मालूम है, हाँ हमें मालूम है, ऐसा नहीं कि हमें नहीं मालूम है। हाँ। अगर सारी सवाल के जवाब अगर हम दे सकते हैं तो उनके पीर साहब का भी नाम बदल सकते हैं, तो उनके वालिद साहब का भी नाम बदल सकते हैं, हाँ। उनकी वालिदैन का भी नाम बदल सकते हैं, उनकी बहन आपा का भी नाम बता सकते हैं, अच्छा, उनके मामू का नाम भी बता सकते हैं। हाँ। लेकिन हमें इतनी इजाजत नहीं है, हमने आपसे बोला था ना हाँ कि हम जवाब देंगे, हाँ, लेकिन उतने सवालों के जवाब दे पाएंगे जो हमें उनने इजाजत दी है। हमने बोला था कि सब तू ही बताएगा तो मैं क्या बताऊंगा। अच्छा, तो ये इजाजत कैसे आपको बोले कि हम जितना इजाजत तुम्हें दो उतने ही बताना ये पड़ेगा? क्या होता है, जब हमें मालूम कि हम मुजावरी दौर पे चल रहे हैं, हम मुजावर लाइन में हैं, तो ये उन्हें ही मालूम और हमें ही मालूम है ये दुनियावी दौर है। यहाँ अच्छा इंसान भी आएगा जो हमें इज्जत भी देगा, और ऐसे लोग भी आएंगे जो हमें रुसवाई भी देंगे, बदनामी भी करेंगे हमारी, है ना, हमारे बारे में बुरा भी बोलेंगे, है ना। दुनिया का काम है चार अच्छे चल है ना, वो अच्छा ही बोलेगा, हमें बुरा बोलेगा। जिसका काम बन गया वो अच्छा बोलेगा, जिसका काम नहीं बना वो बुरा बोलेगा। बेशक, जिसका अच्छा काम बन गया वो आसमान में बैठा देगा, और जिसने नहीं बना तो शायद 2 गज भी ना रख वो तो है, उस चीज को मैं मानता हूँ। तो वही चीजें हैं कि उनने जितनी इजाजत दी हमने उतनी बयान किया। तो हजरत से मेरी कब बात हो पाएगी, कब मुलाकात? 40वें में। तो भाई हम वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए जितने इंसानी शक्ल में की बात करें, जो बाबा की मुजावर गिरी की जो बात है या मुजावर जी की जो बात है, तो उतना बात मेरे जो 5-6 सवाल थे, मैं सारे सवाल को एक सवाल के तरीके नहीं, एक अपना समझ के उस चीज़ को पूछा और बाबा ने अच्छे से बताया, और इनका एक सवाल के सारे जवाब मुझे मिल गए कि हर चीज़ हम ही बता देंगे तो बाबा से क्या पूछोगे। मेरा भी यही मकसद था कि हम आपसे सिर्फ इनसे जुड़े ताल्लुक और इनसे जुड़े संबंध, इनसे रिश्ता, ये बारे में हम आपसे बात करेंगे। बाकी जो सवाल जवाब हैवी वाले सवाल जवाब हैं, क्योंकि इन्होंने बोला कि जितना मुझे इजाज़त है मैं उतने दूंगा, हमारे लिए भी हजरत ने बोला भाई हमारे लिए भी छोड़ दो। तो भाई मेरी बात हुई थी आगा चौक में कि आप सवाल जवाब नहीं दे रहे हैं, तो वो भी कुछ बचे हैं, उसका जवाब हम अगली वीडियो में देंगे, और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, देखिएगा, और वो वीडियो डालूंगा 40वां के दिन। और ये वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, इसमें आप लोग का बस प्यार चाहिए कि ताकि, और एक बहुत सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा नंबर डला हुआ है हमारे अबाउट में, हम तमाम जबलपुर के मुजावर से रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि मैं एक ऐसा सीरीज़ या ऐसा ब्लॉग बनाना कोशिश कर रहा हूँ कि जिसमें मैं सारे मुजावर को अपने ब्लॉग में कवर कर सकूं, और लोगों के बीच में जो गलत फहमियाँ हैं, लोगों के बीच में जो गलत बातें हैं, देखिए ये तो है कि हम इंसान और जिन्नात अल्लाह की इबादत के लिए पैदा हुए, तो अब एक जिस्म में इंसान और जिन्नात भी रहते हैं, उस चीज़ को हम खुलासा करना चाहते हैं और लोगों तक हर बात को बयां करना चाहते हैं, क्योंकि नबी का फरमान भी है कि अपने जिन्नात भाइयों का ख्याल रखो। हजरत एक बात मुझे बताइए कि सिर्फ इसमें जिन्नात ही आते हैं सारे सवारी में, कुछ और सैड भी आती है? इसमें जो अपना बताएं हम अपना, है ना, तो अपनी तो वही चीज़ें हैं जिन्नात, है ना, और बाकी को जो आते हैं तो खबीर भी है, जिन्नात भी है, अच्छा है ना। और एक चीज़ और बताएं हम आपको, एक चीज़ है जिन्नात, वो इजाज़त नहीं है, जब वो अब वो अगर ये बात खुली है तो उसको बयान कर दें हम। एक बुजुर्ग का मकाम है, वहाँ काफ़ी ऐसे तक मैंने कुछ धंधा पानी खोल के रखा, एक समय तक वक्त था कि वहाँ भी मंजर बरसाती का था। अच्छा, बाहरी बरसात का मंजर था, और वहाँ पर जब मैं इबादत करने बैठा, और इबादत करने के बाद एक
रूह आई। रूह ने एक शरीर में दाखिल। जिन्नात की रूह में वो आई और मेरी पीठ के पीछे खड़ी हो गई। जब खड़ी हो गई तो मैंने यूं मुंडी घुमा के जब ऊपर देखा उसको, कम से कम ना तो उसकी 30 से 35 फीट हाइट होगी। अरे बाप रे, 30 से 35 फीट। ऐसा मैं सुना हूँ कि भाई जिन्नात लोग की हाइट और लंबी छोटी होती रहती है, तो इन्होंने बताया तो भाई कंफर्म है। मैं बोलता हूँ तो अब ऐसा लगता है कि लोग अपने मन से बोल रहे हैं, लेकिन इन्होंने बोला 35 फीट। मैं तो जानता हूँ 35 फीट से ज़्यादा भी होती, लेकिन उन्होंने मैंने 35 फीट देखा और उनने घाघरा चोली पहना हुआ था। घाघरा चोली पहना हुआ था, जो उनकी पोशाक होती वो उनने पहना था। और मुझसे बोलते हैं कि मांग तू क्या मांगना चाहता है, मैं तुझसे खुश हूँ। तो जब हमने बोला कि आप हो कौन, तो उनने हमें बताया कि हम ये हैं और तुझ पे खुश हूँ मैं, देख रहे काफ़ी दिन से तू यहाँ है और लगा हुआ है ना, और मैं ही पीछे हूँ। मैंने बोला जब आप हो तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी दुआएं मिले मुझे। नहीं बोलती मैं आई हूँ तो कुछ दे के जाऊँगी। वो अपनी जिद पे अड़ गई। जिद पे अड़ी तो मैंने बोला मुझे 5 से 7 मिनट का वक्त दीजिए। उसी समय मैंने अगरबत्ती निकाली और सरकार को याद किया और मैंने कहा मुझे आप ये बताइए जल्द से जल्द कि ये जो बोल रही है मुझे क्या करना चाहिए। बोले जब वो आई है तो तुझे को दे के जाएगी, सिर्फ तू इतना बोल कि मैं आपकी गोदी में बैठना चाहता हूँ, मैं आपकी गोदी में बैठना चाहता हूँ। और जब बैठ के सिर्फ 1 से 2 सेकंड ना हो पाए तो गोदी में जाके नीचे आ जाना, उतर जाना। उतरने के बाद सिर्फ इतनी बोलना कि गोदी में कौन रहता है, गोदी में कौन रहता है। जब इतना मैंने किया और उनसे सुनने के बाद इतना लंबे जमाने में उनसे मैंने बोला, उन्होंने बाइज्जत मुझे गोदी में जब बैठाना तो गोदी बहुत बड़ा वो है ना, बाकायदा उन्होंने सपोर्ट किया, मुझे हाथ दिया, बैठाना और मैं तुरंत नीचे आया। बोले बस इतनी सी ख्वाहिश थी। हाँ बस इतनी सी ख्वाहिश थी। बोलते ये तो कोई बात नहीं। मैंने नहीं, मुझे आप ये बताइए सिर्फ एक सवाल है जवाब कि गोदी में कौन रहता है। जब उनको मैंने बोला गोदी में कौन रहता, तो उन्होंने बोला बेशक मैं समझ गई तू क्या कहना चाहता, गोदी में बच्चा होता है। मैंने बस मैं आपका बच्चा हूँ, बच्चे को जब माँ से जरूरत पड़ेगी तो बच्चा माँ मिलेगा। भाई मतलब ये जिन्नात की ही लेडीज थी। लेडीज मतलब जिन्नात की जो औरतें होती हैं जिनको शायद हम लोग परी के नस्ल में बोलते हैं और जिन्नी भी बोलते हैं, कई सारे अल्फाज हैं उनके लिए। कुल मिला के जैसे जिन्नात की फीमेल तो वो मतलब अम्मा भी आपने बना दिया। क्या भाई गोदी में कौन रहेगा, बच्चा है, बच्चे का सब कुछ है। उनसे मिलने के बाद कभी उनकी भी हाजिरी होती है क्या? नहीं, हाजिरी नहीं होती। जब कभी ऐसे मुलाकात करनी होती तो उन्होंने सिर्फ यही बोलते हैं कि जब भी मुझसे मुलाकात करना तो खुले मैदान में मुलाकात करना, जहाँ मैं अच्छे से खड़ी हो सकूँ। मतलब क्या मानना पड़ेगा भाई, हाइट 35 फीट, घर 10 फीट, तो कहाँ घर का मंजर नहीं है। हाँ। ये बाहर का मंजर है। अच्छा ये आपको जैसे आए हैं इसमें बाबा लाइन में है तो बुरी भी शय आपके घर में दाखिल होती है, अच्छी भी तक, तो आपको एहसास होता है कि बुरी अच्छी कौन है क्या? क्योंकि हमने इनसे बोल के रखा है और जो भी है इनके साथ नापाक उस चौखट से उस चौखट के अंदर दाखिल नहीं होगी। जब हमारे कभी भी जब पर्दा लगते हैं, जब पट बंद होते, दरवाजा बंद होते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लगा के आप अगर चटकनी लगाओ तो मजाल नहीं कि कोई गलत से आपके मकाम में अंदर दाखिल हो जाए। तो भाई मैं 50% मुस्लिम को ये बात बोलने पे बहुत दिल से बोलने की कोशिश करूँगा कि एक हमारे राकेश बाबा है, दरवाज़ा भी बंद करते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के, एक गर्व की बात है। और आप 50% ऐसे मुस्लिम हैं जो बिना बिस्मिल्लाह के खाना खा लेते हैं। तो भाई मैं आपसे सलूट करता हूँ आपको कि इनका कलाम है, नबी के थ्रू हम तक मिला कि कोई भी चीज़ करे तो बिस्मिल्लाह करके करे तो वो चीज़। और इन्होंने बोला कि कोई बुरी चीज़ से अंदर नहीं आती, तो बेशक अल्लाह तबारक ताला के रसूल ने ये फरमाया है और हम सब के नबी ने ये फरमाया है कि किसी भी चीज़ को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके बंद किया जाए या खोला जाए तो उसमें शैतान दाखिल नहीं हो सकता। अब इससे बड़ी चीज़ें क्या मिलेंगी? हजरत
एक छोटा सा सवाल, जैसे कोई आपने बोला कि जब दाखिल होते तो आप क्या अपने निगाहों से उस शय को देख पाते हैं क्या? एक कहते ना कि अच्छी चीज की खुशबू हम्म, एक पहचान देती है, हम्म, और बदबू की एक अलग पहचान होती है। हाँ वो तो होता है। जब पाक सुथरी चीज हमारे मकाम के पास रहेगी हाँ, और या दाखिल होगी, क्योंकि पाक चीजों के लिए तो इजाजत है ना, हाँ। आप बेशक आइए जाइए, हम्म, लेकिन नापाक चीज के लिए नहीं है। तो नापाक चीज और कब रहेगी? जब वो वैसी रहेगी तो उसकी बदबू तो अलग रहेगी, खुशबू में तब्दील तो हो सकती है। तो जब बदबू रहेगी तो हमें तो एहसास होगा ना अच्छा अच्छा। कि आप नापाक हो, आप इजाजत नहीं है, आप बाहर ही रहिए। अच्छा, तो भाई अल्लाह ने, शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का, मुझे नाक बनाया और इनकी भी नाक बनाया, लेकिन हमारे वो नाक में वो तासीर नहीं है कि हम सुन के बता सकें कि ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। आपको अल्लाह ऐसी नवाजते रहता आमीन, कि आमीन। दिन चौगुनी रात चौगुना और लोगों का सफ़र बनता रहे, लोग आते रहें जाते रहें, अच्छे लोगों की आमद ज़्यादा हो, बेशक। क्योंकि जो अच्छा वाला होगा। एक चीज़ फिर याद आ गई, एक एक चीज़ में बोलता बढ़ते जाते हैं सवाल। ये सवाल मैं दस्तखत कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी उस सवाल को दूसरे अंदाज में पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी हजरत ने आपको ये बोला है कि तू मेरी इबादत कर या उस अल्लाह की इबादत कर? ये उनका एक पैगाम ही है। अल्लाह जो है एक नाबूद है, माबूद। नाबूद है ना, माबूद। उसके सिवा कोई सानी नहीं है ना, वो इस कायनात को चला रहा है। अंबिया और जो भी औलिया हो, अंबिया हो, हाँ, कुतुब हो, कुतुब हो, जिन्नात हो, जो जिन्न भी परिंद है, सब। जो भी हैं, सब उनके निगहबान, हाँ, सब उनके नीचे हैं, हाँ, और सबको उन्हीं ने नवाजा, उन्हीं ने भेजा, है ना। फलाना फलाना यहाँ जा, फलाना फलाना यहाँ जा, फलाना फलाना यहाँ जा, सब जगह सबको एक एरिया बाई एरिया दे दिया गया कि जगह बागडोर आप संभालो, है ना। जब वो चीज़ हमें वो जब फरमाते हैं तो इनकी तरफ से इजाज़त हमें कैसे मिल सकती है? तो बेशक इशारा तो वही है। जब कदम मुबारक हो, कभी हाजिरी हो या सलाम दो, जब भी हो तो उन्हीं के सामने हो ना, सर झुके तो उन्हीं के सामने झुके। मैं कुछ देर पहले भी मैं आपको बताया था कि हजरत जब फातिया करते हैं जनाब राकेश बाबा रांची से, तो पहले अल्लाह के रसूल, अल्लाह के वली के नाम से फातिया करते हैं, फिर धीरे धीरे नीचे आते। कभी इन्होंने अपने नाम से नहीं बोला कि मेरे नाम से भोग लगाओ या मेरे नाम से फातिया करो, और फिर वही बात बोले कि इन्होंने कभी नहीं कहा कि तू मेरी इबादत कर, इन्होंने ये कहा कि तू मुझसे मोहब्बत रख, लेकिन इबादत खुदा का कर, और मोहब्बत उनसे रख, रसूल से रख, और मुँह थोड़ा मोड़ा मुझसे भी मोहब्बत कर। ये बहुत अच्छी बात कि ये अच्छे जिन्नात का ये वसूल है कि वो अपने चाहने वालों को या जिसे वो जिन्नात पसंद करते हैं वो अल्लाह की तरफ लोगों को ढकेलते हैं। लेकिन बुरे जिन्नात का ये अमल होता है कि वो अपने तरफ माइल करते हैं लोगों को और अल्लाह से दूर करते हैं, यानी लोगों को बहकाते हैं, बुरे तरफ लेके जाते हैं। तो और सवाल बाबा से डायरेक्ट करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम आप लोग से चाहेंगे इजाज़त, और सारे बाबा से मैं करने वाला हूँ रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम चाहते हैं कि हम आपसे सबसे बात कर सकूँ, सारे लोगों को कवर कर सके पूरे जबलपासी, क्योंकि हमारे पास आप यकीन नहीं करेंगे लंदन से फ़ोन आया, पाकिस्तान से फ़ोन आया, श्रीलंका से भी फ़ोन आया, और एक सऊदी अरब से भी कई फ़ोन आ गए। क्योंकि हमने जब से नंबर डाला, मेरे व्हाट्सअप कॉल पे, नाम डायरेक्ट नंबर पे कॉल तो नहीं है, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे बहुत लोगों का कॉल आया, मुझसे बहुत सारे लोग बात करने की कोशिश किए कि आप हजरत ऐसे ऐसे कंटेंट डालते हैं, बहुत अचंभव वाले आपने ज्ञान, तो आप मुझे हर बाबा का वॉइस क्लियर नहीं होता है भीड़ में, तो मैं सोचा कि वॉइस क्लियर न होने के कारण हम डायरेक्टली उनके घर पे, उनके मुकाम पे जाएंगे और बात करेंगे। तो हम चाहते हैं जो बाबा से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जो बाबा चाहते हैं कि हमसे बात करें, मैं उनको रिकॉर्ड करके डाल सकूँ और लोगों को बता सकूँ, क्योंकि कुछ लोग अच्छे लोग होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं, तो उनके पीछे सच्चाई क्या है कि उस वक्त दौर पे रहते हैं तो पूरी बात हो नहीं पाती और कम समय रहता है, और यहाँ पे हम मुकम्मल पूरी बात कर लेंगे। अभी ये गैर हाजिरी पे थे तो मैं ये सारी बातें इनसे कर लिया, इन्होंने बोला कि कुछ बातें हजरत के लिए है
कुछ बातें जो हमें इजाज़त मिली है हमने उस चीज़ को बोल दिया, जवाब दे दिया। कुछ चीज़ें आपके जवाब हजरत देंगे, क्योंकि मुझे भी, इन्होंने बोला कि मुझे भी उतना नहीं है जो हजरत को इल्म है आपके सवालों का। तो बेशक उस सवाल का जवाब कुछ हजरत से पूछेंगे, हम आप सब करेंगे उस दिन का इंतज़ार जो मुहर्रम की 40वां रहेगी, उस दिन का करेंगे हम इंतज़ार। और उस दिन हम वीडियो कवर करेंगे हजरत के साथ, और हजरत के साथ हम जो सवाल करेंगे आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग क्या क्या चाहते हैं, कि हजरत से कौन कौन से सवाल का जवाब चाहते हैं। हर सवाल का जवाब मिलेगा, क्योंकि हमारे पास भी बहुत कम सवाल होते हैं। हम आपके सवाल से ही इकट्ठा करते हैं कि हम कौन कौन से सवाल पूछे। तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए और अपने सवाल को कमेंट करके लिखिए और हमारे पास कमेंट कीजिए। और जो डायरेक्ट हमसे कंसल्ट करना चाहता है वो हमारे अबाउट में जाए, मेरा फ़ोन नंबर लिखा है, मुझे व्हाट्सअप कॉल करें, नंबर पे कॉल करें। बेशक हम टाइम पीरियड में कॉल को उठाएंगे और आपसे करेंगे बात, और आपसे हम जानेंगे क्या है राज बाबा का और मुजावर का। हम उस राज को जानने की कोशिश करेंगे। इस सीरीज में मेरा ये पहला वीडियो रहा है। दूसरा वीडियो किसके साथ बनेगा वो आप बताएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद। हज़रत अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे लिए भी खुद दुआ कीजिएगा और हज़रत से बोलिएगा कि हज़रत से जल्द हम मुलाकात करना चाहते हैं। ठीक है।